यूपी में कांग्रेस को अखिलेश यादव से बैर पड़ेगा भारी। बिना सपा के कांग्रेस को यूपी में जीत का रथ निकालना हो जाएगा मुश्किल। क्या जल्द राहुल गांधी करने वाले हैं अखिलेश यादव से मुलाकात? लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा में छिड़ी बयानबाजी ने सियासी पारा हाई कर दिया। दोनों ही दल अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यहां सभी 80 सीटों पर तैयारी करने की बात कही तो सपा भी पीछे नहीं है। इन तमाम बातों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि यूपी में सपा के बिना कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट निकालना भी मुश्किल है। सपा से बैर कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। आपने चुनाव लड़ा, इसके पहले 7 बाई इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश में घोसी का चुनाव हुआ, हम लोगों ने बिना समर्थन मांगे इनको यहाँ समर्थन दिया और इनका कैंडिडेट भारी मतों से चुनाव जीता। ठीक है, उसी समय चुनाव बागेश्वर के भी हुए, उत्तराखंड में इन्होंने वहाँ पर चुनाव अपना कैंडिडेट दिया और वहाँ चुनाव लड़ाया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस हार गई। तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला कौन है, कौन बी टीम के रूप में काम कर रहा है और कौन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। ये उत्तराखंड में साबित हो गया है, बागेश्वर में, अभी मध्य प्रदेश में भी साबित हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर भी इनकी कुछ वहाँ स्थिति नहीं है, जबरदस्ती वहाँ पे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक भी विधायक इनका नहीं रह गया, एक विधायक था वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अंदर से मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को पूरे प्रदेश के अंदर ताकत के साथ इनको मध्य प्रदेश में और अन्य जगह पर समाजवादी पार्टी का अगर ये इनकी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हराना है, तो इनको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। कि मैं यही हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराने चाहते हैं अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के लोग, तो पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन करें, साथ दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन नहीं किया, जिसके बाद से दोनों पार्टियों में दरार बढ़ गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस को धोखेबाज बताया और सभी 80 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का दावा कर दिया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो व्यवहार उनके साथ मध्य प्रदेश में हुआ वैसा यूपी में भी कांग्रेस को देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी की एक सीट थी जिसने कांग्रेस की भी सरकार बनवाई थी। अगर आपको याद हो, कांग्रेस के लोग जब समर्थन ढूंढ रहे थे, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को समाजवादियों ने समर्थन किया था। उसके बाद गवर्नर साहब ने बुला करके यहाँ पर सरकार बनाने का न्योता दिया था। ये अब उनकी सोच थी, वो नहीं चाहते थे कि समाजवादी उनके साथ आए। पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। किसका समर्थन करेंगे? पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। जो जाति जनगणना कराएगा, जो 27% पिछड़ों को आरक्षण देगा, उस पर विचार करेगी पार्टी। अखिलेश यादव के इस प्लान ने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सपा की नाराजगी यूपी में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। सपा के बिना अमेठी रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ आना मुश्किल है। पिछले चुनाव के आंकड़े इसी बात की गवाही दे रहे हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर था। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। यूपी में कांग्रेस भले ही काफी मेहनत कर रही है, लेकिन जमीन पर अब भी उसका संगठन नहीं है। अजय राय थोड़ी बहुत बयानबाजी करके सुर्खियों में तो रह सकते हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। हालांकि कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा कांग्रेस की ये जुबानी जंग 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव तक है। इसके बाद इंडिया गठबंधन फिर एकजुट हो जाएगा। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए फिलहाल विपक्ष के पास और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।